नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर राजस्थान से। जी हाँ दोस्तों, आज के जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसके अंदर हर कोई व्यक्ति जो है वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। लगातार उसके दिमाग में विचार कुछ ना कुछ एक से आगे एक से आगे एक चलते ही रहते हैं। तो जो इन लगातार विचार जो आ रहे हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, ये एक बड़ी समस्या हो गई है लोगों के बारे में। जैसे सोने जाते हैं, दिमाग में कुछ विचार आना शुरू हो जाते हैं और एक चेन ऑफ थॉट या ट्रेन ऑफ थॉट चलती है और वो रुकता ही नहीं है और लोगों को नींद भी नहीं आती है। तो आज के इस वीडियो में उन 5 आसान तरीकों के बारे में जानेंगे दोस्तों, जिससे कि आप ओवरथिंकिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। तो क्या आप भी बार-बार एक ही बात को सोचते रहते हैं? क्या आपको भी ओवरथिंकिंग की आदत सी हो गई है, जिससे आप स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 आसान और असरदार तरीकों के बारे में बताएंगे, जो आपको ओवरथिंकिंग से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि ओवरथिंकिंग को हमें पहचानना है और इसको हमें चुनौती देनी है। पहला कदम हमें ये समझना है कि कब, किन परिस्थितियों में हम ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। क्या हम अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं? क्या हम किसी पास्ट में हुई इवेंट को बार-बार सोच रहे हैं, या हमारे से जो गलती हुई या हमारे साथ किसने गलत किया, उसके बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं? तो जब भी ओवरथिंकिंग हो, हमें खुद से पूछना है कि क्या ये विचार वास्तव में आज महत्वपूर्ण है? इससे आप अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू कर पाएंगे। अपने विचारों को चैलेंज करना कि क्या अभी सोचना इसको जरूरी है, ये नंबर 1 स्टेप है। नंबर 2 स्टेप, माइंडफुलनेस मेडिटेशंस को अपनाना। जी हाँ दोस्तों, माइंडफुलनेस के बारे में एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह माइंडफुलनेस को किया जा सकता है और आप रिलैक्स कर सकते हो। इस माइंडफुलनेस वाले वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मे मोटे तौर पे हम बात करें तो माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में जीना, वर्तमान में रहना। जी हाँ, जब भी हमारा दिमाग भटकने लगे या फ्यूचर की सोचने लगे या पास्ट की सोचने लगे, तो 1 मिनट के लिए रुकें, लंबी गहरी सांस लें, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें और वर्तमान में आए। रोज लगभग 10 मिनट का समय मेडिटेशन के लिए जरूर रखें, ये आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगा। किसी भी समय मेडिटेशन किया जा सकता है, दिन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, जब भी आपको समय मिले, या खासतौर पर जब भी आप ओवर स्ट्रेस्ड या ओवर थिंकिंग से घिरे हुए महसूस करें, उस समय ही मेडिटेशन कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है डिसीजंस को फास्ट लेने की आदत डेवलप करना। जी हाँ दोस्तों, हम कई बार क्या है इसलिए ज्यादा सोचते हैं कि हम सही निर्णय लेने से डरते हैं। अगर हम छोटे छोटे फैसलों को भी बार बार सोचते हैं, तो इसे रोकने के लिए 5-5-5 का हम रूल बना सकते हैं। यानी इस फैसले का असर, जो मैं फैसला लेने जा रहा हूं, उसका असर कितनी देर रहेगा, 5 मिनट, 5 घंटे या 5 साल बाद भी रहेगा। अगर इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डिसीजन लीजिए जो आपको सही लगता है और करिए। चौथा जो तरीका है वो दिमाग को शांत रखने के लिए लिखने की हैबिट डेवलप करें। जी हाँ, जब भी आपको बहुत ज्यादा विचार आने लगे, दिमाग एक के बाद एक थॉट्स को सोचे जा रहा है, तो उन थॉट्स को डायरी में लिखना शुरू करें। इससे आपके विचारों को एक डायरेक्शन मिलेगी, दिशा मिलेगी, और फिर आप थोड़ा क्लियर कर पाओगे कि मैं किस बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ, कहाँ तक मुझे सोचना है, क्या मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। इन सब चीजों के बारे में आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। पांचवा और जो लास्ट तरीका है वो है अपने बॉडी को एक्टिव रखना। हमें फिजिकली एक्टिव रहना है, फिट रहना है। जब हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हमारा दिमाग भी फिट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी ओवर थिंकिंग की तरफ हम बढ़ रहे हो, तुरंत 5 से 10 मिनट की वॉक कर ली, कोई एक्सरसाइज कर ली, योग कर लिया, तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इससे ब्रेन में पॉजिटिव हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं और हम रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 आसान तरीके जो आपको ओवर थिंकिंग से तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। सबसे जरूरी बात, जब भी आपके लगे कि आपके विचार आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद को याद दिलाएं, आपको अपने जीवन का नियंत्रण अपने खुद के हाथ में रखना है। कोई भी व्यक्ति 4 शब्द कह करके आपके दिमाग में आपकी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकना चाहिए। किसी ने 4 बात कही और आपका दिमाग इतना खराब कर गया कि आपका खुद का उस पर कंट्रोल ही नहीं रहा। इस सिचुएशन में हमें नहीं जाना कि हमारे दिमाग का कंट्रोल किसी और के हाथ में हम दे दें। अपने दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। किसी के कुछ कह देने से हमें अपने दिमाग का नियंत्रण खोना नहीं है। इस बात को हमें अपने जहन में अच्छे से बिठाना है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप आना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप भी ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।